अम्मा आप ही ने तो हमें सिखाया कि एक दूसरे का ख्याल रखना, यूं ना हो कि सब सुकून में और एक तंगी में जिंदगी गुजारो। ये हमारी नाफरमानी का जवाब नहीं है। किससे पूछ कर मिल रहे हो बड़े भाई से? अम्मा, भाई तो भाइयों के बाजू होते हैं और उनकी ताकत होते हैं, यही तो आपने सिखाया हमेशा। अम्मा हमने हमेशा बड़े भाईजान को मातबर पाया है, अब उन्हें कमजोर होने नहीं देंगे। वो बात अलग है कि आपने इस महीने का उनका खर्चा नहीं दिया तो हमने अपने खर्चे में से उनको कुछ दे दिया। खाएंगे तो इकट्ठे, भूखे रहेंगे तो इकट्ठे। हम आप मार लें, हमें जितना चाहे मार लें, जो चाहे सजा दे दें, लेकिन बड़े भाई साहब को इस तरह मुश्किल में नहीं देख सकते हम। तुम तीनों ने हमारी तरबियत का मान रखा, खुशी हुई हमें। सही कहते हैं, भाइयों को भाइयों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। सुबह जिम्मी का खर्चा ले जाना, साथ में उसे दे देना। हाँ भाई बंटो, आज का क्या प्रोग्राम है? अरे बंटो, आज नरगिस के घर जाना ना, बड़ी चालाक है, हमें यहाँ छोड़ के खुद पता नहीं कहाँ गायब होगी। अरे सुना है खाना बहुत अच्छा बनाती है, बस दोपहर का खाना उसी के साथ खाएंगे। ठीक है। आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ वो ना, मैं डॉक्टर को तुम्हें पता है कैंसर के आखिरी स्टेज पे वो चेक करवाने जा रही हूँ। वो मंटो, ये वो बताओ ना, इसके कमरे का मुआयना भी तो करना है ना हमने। जी चलिए। वो कहाँ है जिसने तुम्हें बेऔलाद रखा हुआ है? अरे तुम्हारी सास की बात कर रही हूँ। लेकिन पुप्पो सास ऐसा क्यों चाहेंगी कि मैं बेऔलाद रहूं? वो तो लड़की पूछ रही है कि वो क्यों चाहेंगी कि मैं बेऔलाद रहूं। असल में वही तो है फसाद की जड़। देखो, उसको शौक है सबको अपना गुलाम बनाने का। बेटी ब्याह दी, बेटे तो समझो उनके हाथ पांव हैं। इससे ज्यादा औकात नहीं है तुम्हारे वाले अदील समेत किसी की भी। अरे बहुए, क्या अपने हक के लिए आवाज उठाएं? नरगिस को घर से निकाल दिया, और वो राबिया, वो तो अपनी जिंदगी में संजीदा है ही नहीं। अरे एक तुम क्या सर उठा के बात करोगी उससे? अब अगर तुम चाहो तो तुम्हारी सास से नजर बचा के हम तुम्हारे कमरे में जाते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हो सकता है हम गलत हो, लेकिन गलत है नहीं हम, वैसे बता रही हूँ तो। और क्या, चले? चल भाई चले। जी पटाख दम पुख्त कड़ीदा, हुड़ल हुड़ल छकशंबा। जल्दी से आ जाइए। वाह भाई वाह, अरे तुम्हारा कमरा तो बिल्कुल मलकाओं जैसा है। एक कमरा हमें दिया है, इतने खटमल, इतने मच्छर, सारी रात सो ही नहीं सके। बस एक शहजादे और शहजादी की कमी है। कोई बात नहीं, अब हम आ गए हैं ना, सब अच्छा हो जाएगा, सब काम हो जाएंगे इंशाल्लाह। देखिए, आप लोगों ने जो करना है ना जल्दी कर लें, कहीं पुप्पो सास को ना पता चल जाए। अरे पता तो तुम्हें अपनी सास की असलियत का चलेगा। देखिए, आप लोग जल्दी से कर लें जो भी कर रहे हैं। वैसे एक बात बोलूं, मुझे पुप्पो सास पे बहुत यकीन है, अंधा भरोसा है। सास भी कोई भरोसे की चीज है, वो भी अंधा। चलो भाई चलो, काम शुरू करो। खैर, अब हम आ गए हैं तो सब ठीक हो जाएगा। देख रही हूं मैं, देख रही हूं मैं, सब नजर आ रहा है मुझे। उल्लू के हड्डी के चूरे की खुशबू आ रही है। यही है, यही है। मिल जाएगा, मिल जाएगा, कहीं नहीं जा सकता, मिल जाएगा। तुम इधर आओ, इधर आओ, आती जाओ। कैसी बेरौनकी है तुम्हारे चेहरे में, कैसी अजीब सी लग रही है।
सब लोगों के साथ रहते हुए भी तुम तन्हा हो, बिल्कुल तन्हा। सख्त बंदिश हुई है तुम पर भाई। मुझे अच्छी तरह याद है जब तुम शादियों के इस घर में आई थी तो कैसे गुलाब की फूल की तरह खिली हुई थी, और अब जिंदा लाश लगती। तुम्हारी रूह को तुम्हारी सास ने कैद कर लिया है। हम आजाद करेंगे, करेंगे हम आजाद। चलो जरा चल के दिखाओ, चलो जाओ उधर जरा तेजी से, नहीं चला जाए। वापस आओ, देखो कैसे जिंदा लाश की तरह हो गई हो, इधर से उधर फुदक रही हो। देखिए आपने जो करना है ना जल्दी कर ले। अगर फुप्पो सास को पता चल गया मैं आप दोनों के साथ हूँ, जिंदा गाड़ देंगे मुझे वो। कैसे गाड़ेगी हमारी मौजूदगी में? अरे हमारे मुवक्किल उसे गाड़ देंगे, तुम देखो तो सही। मेरे मुवक्किल आ चुके हैं। ज़ुहैब, अहमद ढूंढो, मिल जाएगा यही। अब तुम दोनों पश्चिम की तरफ मुंह करके मंत्र पढ़ना शुरू करो। पढ़ो मंत्र। ची पटाक दम पुख्त करीदा हुड़ा हुड़ा शक्षम्बा, 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 ची पटाक दम पुख्त करीदा हुड़ा हुड़ा शक्षम्बा। ये देखो निकल ही आया ना। बड़ा भरोसा था अपनी सास पे अंधा। लाओ हाथ, ये लो, जाओ इसे किसी चलते पानी में बहा दो। इस शहर में तो पानी नहीं है, कहीं दूर जाना पड़ेगा। जाओ जाके इसे पानी में फेंक दो, तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे। जाओ। सुनो, एक 10,000 रुपए हो तो दे देना, मुझे बहुत जरूरत है, किसी को पेमेंट करनी है। मेरी चेकबुक खो गई है, लौटा दूंगी तुम्हें। और सुनो, मुझे भी जरूरत है, 5,000 मुझे भी दे दो, मेरी भी चेकबुक खो गई है। जाओ जल्दी से ले आओ, जाओ शाबाश। ये देखो जिंदा लाश जा रही है। जिंदा लाश कैसा फिर? बहुत अच्छा। ची पटाक दम पुख्त करीदा हुड़ हुड़ शक्षम्बा, ची पटाक दम पुख्त करीदा हुड़ हुड़ शक्षम्बा, ची पटाक दम कुमु। छोटे 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 छोटे, जी माँ। तुम कब जाओगे उसको लेके स्टेशन? लेट हो जाओगे तो ट्रेन निकल जाएगी। जी माँ, मैं जा ही रहा था। हाँ अम्मा, मैंने आपसे कहना था कि रास्ते में हानिया को भी साथ लेता हो जाऊंगा। वो तो यूनिवर्सिटी गई होगी। एक तो तुम दोनों बस साथ साथ फिरते रहते हो, चैन नहीं है तुम दोनों को। बात क्या है? अम्मा, वो मैंने आपसे कहना था कि जो काम आप कुछ महीनों बाद करने वाली हैं वो आप अब भी तो कर सकते हैं। तुम्हारी और हानिया की शादी? देखो छोटे, वो तो तभी होगी। जी। देखो जिंदगी ना सिर्फ जज्बात का नाम नहीं है। जिंदा रहना, जिंदगी गुजारना एक संजीदा मरहला होता है, बहुत मुश्किल काम है ये। लेकिन अम्मा आप ये भी तो देखें, शादी कुछ हफ्ते पहले हो जानी थी ना, इतने महीने पड़े हैं। तुम मर्द हो, तुम्हारे हिस्से में 2 बड़े काम हैं, कमा के लाना और अपने बच्चों की हिफाजत करना। हानिया एक औरत है और इस दुनिया जहान में घूमते फिरते जिंदा लोगों को एक औरत ने जन्म दिया। तुम क्या चाहते हो? एक कम पढ़ी लिखी औरत तुम्हारे बच्चों की परवरिश करे? उसको सीखने दो, आगे बढ़ने दो। जाओ जल्दी जाओ, देर ना हो जाए। जी अम्मा, आप ठीक कह रही हैं। जी। और सुनो जी। ये जो लीचड़ है ना, हमने इसे घर के आसपास मंडलाते देखा है। तुम जाते हुए नूरी से कहना कि फिनाइल की बाल्टी बनाए, उसमें आधी बोतल गुलाब का असली अर्क शामिल कर दे और फिर आसपास से घर धोए। ये लीचड़ जब आता है ऐसी बदबू आती है, ऐसी बदबू आती है, लगता है कोई कचरे का ट्रक गुजर गया हो।
जी मैं कह देता हूँ।